हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज बनाते हैं करेले गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए जी मैंने ये किया कि मैंने इस दफ़ा जो है ना, क्योंकि अमूमन मैं छिलके उतार के छिलके अलहदा से फ्राई करती हूँ, करेले अलहदा से फ्राई करती हूँ। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि इसको मैं छिलकों के साथ ही बनाती हूँ कि लेट्स ट्राई कि ये मतलब कड़वे तो नहीं बनते, क्योंकि मैंने अमूमन लोगों को देखा है कि वो बीज भी साथ ही पका लेते हैं। लेकिन बीज वाला मैंने तजर्बा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली ने नहीं खाना, स्पेशली बच्चों ने। क्योंकि जो सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपने बच्चों को खिलाएं, किसी भी हालत में खिलाएं। तो इसका मैंने ये किया था कि मैंने 1 या 2 घंटे के लिए मैंने इसको जो है ना नमक और हल्दी लगा के धूप में रख दिया था। ठीक है, कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटी बड़ी जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जब ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए करेले, ये मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें हाई फ्लेम पे नहीं आपने इसको करना, वरना ये जल जाएंगे एकदम से। मीडियम फ्लेम पे करें और इसके बाद इसको आपने जब ये हाफ़ डन हो जाए, हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो आपने इसमें प्याज डाल देना, क्योंकि प्याज की जो है वो कुकिंग टाइम जो है वो करेलों की निस्बत कम है। मीनवाइल मैंने इसमें जो है ना गोश्त चढ़ा दिया था। ये हाफ़ के जी मेरे पास गोश्त है, मटन रान है ये, और प्याज लहसुन अदरक मिर्चों का जो है ना और टमाटर डाल के, तो ये मैंने इसमें प्रेशर दे दिया था 15 मिनट के लिए। ठीक है, ये प्रेशर आ जाएगा इधर से और उतनी देर हम उसको कर लेते हैं फ्राई। अच्छा, ये गोश्त ये फ्राई भी हम इसमें स्मार्ट पॉट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि शॉट सही नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको इस पे ही कर रही हूँ, वरना स्मार्ट पॉट में ही आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसमें होना शुरू हो गया था, और सेम प्रोसीजर है जो आप भिंडियाँ पकाने के लिए करते हैं। इस जगह पे आप मतलब अगर आप चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें इस टाइम पे भी डाल के आप अच्छे से जो है ना उसको फ्राई कर सकते हैं, वो भी बड़ी टेस्टी लगती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सेम वही प्रोसीजर है जो आप भिंडियों का करते हैं, और बात वही आ जाती है कि कोशिश आप करें कि जो आपके बच्चे जिस तरीके से खाना चाहते हैं ना, उस तरीके से आप सब्जियों का पकाएं, क्योंकि सब्जियां बच्चों को खिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो बच्चों को सब्जियां नहीं देते, क्या जी बच्चे खाते नहीं हैं। अगर वो खाते नहीं हैं तो आप किसी दूसरे तरीके से आप ट्राई भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीच में गोश्त डाल दूँ तो मेरे बच्चे जो है वो सारी सब्जियां खा लेते हैं, चाहे घिया हो, टिंडे हों, कद्दू हो, कुछ भी हो वो खा लेते हैं। अच्छा जी, इसकी बुनाई भी मैं आपको बता दूं स्मार्ट पॉट में आराम से हो सकती है, लेकिन फिर वही बात कि उसमें जो है वो शॉट सही नहीं आता, तो इसको मैंने देचकी में निकाल लिया। ठीक है, और इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी देसी घी। पहले मैंने प्लेन घी डाला था, अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी, ताकि जो है वो एक अच्छी सी जो है ना वो खुशबू और टेस्ट जो है ना वो खाने में आ जाए। इसकी हम 10 मिनट तक जो है ना इसकी हमने बुनाई करनी है। और ये मेरे बाजू मुझे बहुत तंग कर रहे थे, डोरी वाले बाजू थे, बहुत तंग कर रहे थे खाना पकाते हुए। स्पेशली ऐसे कपड़े तो बिल्कुल ना पहना करें जो है ना वो फ्लेम पकड़ लें। तो अच्छा जी, इसकी हमने बुनाई करनी है। तो मैं ये कह रही थी कि अपने बच्चों को लाजमी किसी भी सूरत में सब्ज़ी लाजमी खिलाया करें, ताकि उनको पता हो कि एक तो पाकिस्तानी खानों का, और दूसरा उनको ये पता हो कि हमने सब्ज़ी जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम मदर्स क्या करती हैं कि बच्चों ने नहीं खाना तो उनको कभी बर्गर फ्राइज़ बना दिए, कभी उनको शवारमे बना दिए कर दिए, लेकिन मैं बच्चों को ये चीज़ें एज अ ट्रीट देती हूँ कि अगर वो ये खाएंगे घर का खाना तो उनको एज अ ट्रीट वो एक डिफरेंट से जो है ना वो कोई चीज़ें मिलेंगी, बट वीकेंड पे, कि मतलब एक ट्रीट वाला खाना जो है ना वो उनको वीकेंड पे मिलेगा, अगर वो पूरा हफ्ता सब्जियां दालें जो हैं उनको एंजॉय करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि बनाती ऐसे हों कि बच्चे फिर जो है वो शौक़ से ही खाते हैं। तो इसकी जनाब आपने बुनाई बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है,
और कोशिश किया करें कि बच्चों को ये मिल्क वाला जो पार्ट होता है ना, ये लाजमी दिया करें, क्योंकि ये बोन मैरो होती है और ये बच्चों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और हमें याद है कि हम तो बचपन में जो है ना लड़ाइयाँ कर करके ये वाले पीस उठाते थे खाने के लिए। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दिया है दूध। जब बिल्कुल भुनाई हो गई है और मैंने करेले डालने हैं, उस टाइम पे इसमें मैंने डाल देना दूध, क्योंकि करेले होते हैं तासीर में गरम और दूध जो है उसकी तासीर को न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें हम डालेंगे और ये देखिएगा कि ये कितनी प्यारी इसकी ये ग्रेवी वाला सालन जो है ना वो इसका बना देगा। ग्रेवी से मेरा मुराद ये नहीं कि वो पानी तैर रहा होगा इसमें, बट ग्रेवी से मुराद ये है कि वो एक अच्छी सी ग्रेवी वाला जो है ना वो सालन बनाएगा। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको इस बात की मेरी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, दूध डालने के बाद जो है ना हमने इसकी गार्निशिंग के लिए कुछ मसाले डालने हैं, जिसमें चाट मसाला और काली मिर्चें जो है ना वो तो मस्ट है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो आप ये लाल मिर्चें वगैरह स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपकी फैमिली स्पाइस लवर है तो, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको ढक देना है दम पे। सिर्फ 2 मिनट का हमने इसको जो है ना दम लगाना है, और इसका आप देखिएगा कि सारा ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा। ये देखिए जी, 2 मिनट के बाद इसका सारा ऑयल जो है वो अलग हो गया है। ये देखें, ज़बरदस्त सा हो गया है। और ग्रेवी का मतलब मेरा ये था कि ये देखें, आपको ये लगेगा नहीं कि प्याज अलहदा है और करेले अलहदा हैं, एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी वाला सालन हो गया, ठीक है। प्याज अभी नज़र आ रहा है, ये नहीं कि प्याज बिल्कुल ही मैंने गला दिया है, प्याज नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आपने तब डालना है फ्रेश कोरिएंडर और चिलीज़ जब आपने सर्विंग करनी है, ठीक है। इससे आपका ये, कुछ लोग क्या करते हैं कि बस भुना हांडी में डाल के धनिया और सारा कुछ तो आपने उसको रख दिया, और जब सर्व करने लगते हैं तो वो सारा कुछ काला हुआ होता है। तो ये आपने हमेशा तब डालना है जब आपने सर्विंग करनी है, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है ना तैयार हो गया है। इसको एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।